सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं सक्षमता परीक्षा का आपका जो एग्जाम्स होने वाला है उसको दृष्टिकोण से देखते हुए आज हम लोग फिर से जीके का क्वेश्चन लेके आए हैं। जीके का आपका क्वेश्चन होने वाला है। कल हमने 1 चैप्टर और 2 चैप्टर का पूरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखा है। आज हम लोग 3 चैप्टर और चौथा चैप्टर का पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्योंकि सारे आपका एग्जाम जितने भी सक्षमता का आपका एग्जाम्स हो रहे हैं सारे क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्वेश्चन से ही आपका हूबहू क्वेश्चन वहाँ से उठा रहा है, जिसके कारण मैंने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन। आपका चैप्टर नंबर आज 3 होगा और चैप्टर नंबर 4 होगा, यानी कल आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो चुका है। अभी तक आप लोग उस वीडियो के नहीं देखे हैं, चाहे आपका बिहार स्पेशल हो चाहे आपका प्रैक्टिस हो, सारे क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। तो आप लोग जाके जो चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से आपका सक्षमता परीक्षा का एग्जाम तक आपका तैयारी कराया जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तैसे ही आपके पास जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर आप ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। अब सतह के निकट जो खनिज होता है उसको किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है, तो वह जो होता है आपका जो है आखनन द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, आखनन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है वह डैश कहलाता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह आपका जो है खनिज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, सभी लोग आप लोग लास्ट में देखिएगा, आप लोग लास्ट में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, लास्ट में आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। कह रहा है कि भारत डैश का अग्रणी उत्पादक व निर्यातक देश है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अग्रणी उत्पादक आयात होता है वो आपको बताना है। तो वो आपका जो हो जाएगा चांदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ठीक है, चांदी का ज़्यादा अति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको देखना राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि धात्विक खनिज किन शैलों में पाया जाता है। जो धात्विक खनिज जो है वो किन शैलों में पाया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा। इसमें अग्रनयनीय भी हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो है कायांतिक भी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि आपका डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 5 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। 5 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। 5 नंबर क्या कर रहा है, 5 नंबर आपके सामने क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि सतही परत को हटाकर कम गहराई में स्थित खनिजों को बाहर निकाल दिया जाता है। इसे डैश के रूप में जाना जाता है। अब इसको जो है किसके रूप में जाना जाता है वो आपको बताना है। वह जो है आपका जो है किसके रूप में होता है, तो विवृत खनन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विवृत खनन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, खनिजों को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है। अब खनिज को किसके आधार पर वर्गीकृत माने होता है बांटना। ठीक है, बांटना, तो किसके आधार पर हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो 6 का हम लोग क्या हो जाएगा, इसमें रंग के आधार पर बांटेंगे, तत्व के आधार पर, घुलनशीलता के, यानी कि उपयुक्त में से सभी आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सटीक हो जाता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 7 का आंसर बताइएगा। 7 का आंसर देखिएगा। कहा है कि विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन सा है। ठीक है, अब उच्च कोटि के लोहा जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, तो यह जो है आपका ब्राज़ील में होता है। कहाँ पे होता है, ब्राज़ील में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हीरा दुर्लभ है। अब जो हीरा में है कौन सा हीरा जो है दुर्लभ है, तो वो अब जो है हरा कलर का जो हीरा होता है वो जल्दी आपको दिखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद तो आपको हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन हरा कलर का जो हीरा है वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब जो है चट्टानें कितने प्रकार की होती है, तो चट्टानें कितने प्रकार की होती है वो आपको बताना है। तो चट्टानें की आपको जो है 3 प्रकार की होती है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, चट्टानें आपके कितने प्रकार के, तो चट्टानें आपका 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आज हम लोग सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने वाले, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन निपटा देंगे हम लोग। कह रहा है बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है वो आपको बताना है। तो यह हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कौन सी खाद विश्व की गहरी खानों में से एक है। अब कह रहा है कौन सी खान जो है विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक है, तो वो आपको बताना है। तो ये आपका कोलार हो जाएगा। ठीक है, जो आपका KGF मूवी आया था, KGF आया था,
कोलार गोल्ड फील्ड करके आता है जो आपका कर्नाटका में है। यह आपका सोना के लिए जो है जाना जाता है। किसके लिए? सोना के लिए। ठीक है, अपना KGF जो देखा मूवी, यहीं पे आपका निकलता है आंसर। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। 12 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है कि गहन वेधन द्वारा अधिक गहराई में स्थित खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको आपको क्या कहा जाता है? तो आपका जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, कुपकी खनन कहा जाता है। क्या हो जाएगा? कुपकी खनन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपके पास एग्जाम्स का जो है टाइम है नहीं। ठीक है, खनिज किस प्रकार का जो है आपका उदाहरण है? खनिज जो है वह किस प्रकार का उदाहरण है? तो खनिज आपका अनवीकरणीय है। ठीक है, खनिज जो है आपका कभी ना कभी खत्म हो जाता है, लेकिन अनवीकरणीय का मैंने कल ही आपको बता दिया था कि जो आपका खत्म नहीं हो, ठीक है, उसे नवीकरणीय, जो खत्म हो जाए उसे अनवीकरणीय। तो खनिज आपका अनवीकरणीय हो जाता है। बात समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि पृथ्वी की सतह के नीचे दबी शैली से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कौन सा सही हो जाएगा वो आपको बताना है। तो 14 का क्या हो जाएगा? आपका खनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, 14 में अब तक आपका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर आप लोग जो सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जैसे ही वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपको अपलोड होता है तो आपके सामने नोटिफिकेशन जो है आपके चैनल पे यूट्यूब पे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि डैश खनिजों में कच्चे रूप में धातु है। ठीक है, डैश खनिजों में कच्चे रूप में धातु होता है, वो आपको बताना है। तो ये आपका धात्विक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धात्विक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज अभी तक का हम लोग 15 क्वेश्चन देख लिए। सिर्फ जो है तीसरा चैप्टर का 15 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देखे हैं। कह रहा है चिली और पेरू किस अयस्क के अग्रणी उत्पादक है? चिली और पेरू जो है किस अयस्क के अग्रणी उत्पादक है? तो वो आपको बताना है। तो यह आपका हो जाएगा तांबा का। किसका हो जाएगा? तांबा का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि रानीगंज कहाँ है? तो रानीगंज आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में है। तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो रानीगंज आपको पता होगा, तो यह जो है आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रानीगंज आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अब देखेंगे कि झाड़िया, धनबाद और बोकारो किस राज्य में स्थित है? आपको पता होगा ये सब जो आपको क्या है, ये आपका जो है कहाँ पे स्थित है, यह जो है आपका बताइए। 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर आप लोग देख लीजिएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी। यह सब आपका क्या है? यह सब आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, झाड़िया, धनबाद, बोकारो ये सब आपका स्टेट है, कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या करा कि वह सेल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है वह क्या कहलाती है? अब वह कौन सा सेल है जिसमें हम लोग खनिजों का खनन करते हैं यानी खुदाई करते हैं, वह क्या कहलाता है? तो वह आपका अयस्क कहलाता है। ठीक है, अयस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक का प्रयोग जो है किया जाता है। अब कौन सा धातु है जिसका उपयोग जो है सिक्के से लेकर पाइप तक प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? वह आपका तांबा कहलाता है। ठीक है, तांबा ही कैसा है जिसमें पैसा भी है, पैसा से लेकर आपको जो है पाइप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी सोना चांदी हीरा तो पाइप में करेगा तो उठा के ले जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 4 में हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए चौथा चैप्टर स्टार्ट होता है। चौथा चैप्टर का आप लोग आंसर दीजिएगा। चौथा चैप्टर आपके सामने है। ठीक है, कह रहा है कि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी कृषि की जाती है? अब अपने मतलब घर के निर्वहन के लिए कौन सी कृषि करेंगे? तो घर के निर्वहन के लिए हम लोग पता है कि निर्वाहित कृषि करते हैं। ठीक है, कौन सी कृषि करते हैं? निर्वहन कृषि करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिल जाता है आपके सामने। ठीक है, सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है? आपका देखिए सेरीकल्चर में आपका किस होता है? तो सेरीकल्चर में आपका जो है बेसिकली रेशम का उत्पादन होता है, यानी कि रेशम में कीटों का। ठीक है, सेरीकल्चर में आपका बेसिकली इस तरह का आपका जो है कीड़ा होता है। ठीक है, इस तरह का आपका कीड़ा होता है और पत्ते को इसमें पत्ते में डाल दिया जाता है, जिसके कारण से क्या बनता है? धागा बनता है। ठीक है, सेरीकल्चर में आपका रेशम में का कीटों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? अब वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? तो जब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। इसका आंसर क्या कर रहा है कि जब फसल का उत्पादन और पशुपालन
बाजार में सक्रिय हेतु किया जाता है उसे हम लोग वाणिज्य कृषि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि विटीकल्चर किससे संबंधित है। अब विटीकल्चर किससे संबंधित है, यह आपका अंगूरों से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, विटीकल्चर की बात करें तो यह आपका अंगूरों से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को कहा जाता है। अब रेशम को हम लोग पालते हैं, आपको पता होगा कि धागा बनाने के लिए, सूती का वस्त्र बनाने के लिए रेशम में कीड़ों को हम लोग पालते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेशम उत्पादन बोलते हैं। ठीक है, रेशम उत्पादन बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। अच्छा, अब ये एक और कल्चर देख लीजिए, पीसी कल्चर संबंधित है। तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है और हम देख लेंगे। तो पीसी कल्चर जो है बेसिकली आपका मत्स्य से होता है, यानी कि मछली से होता है। ठीक है, किससे होता है, मछली से संबंधित होता है पीसी कल्चर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मत्स्य पालन एक डैश गतिविधि है। तो मत्स्य पालन एक जो है आपका प्राथमिक जो है गतिविधि है। क्या है, प्राथमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करता है। अब भारत में जो है कितने परसेंट जो है कृषि पर निर्भर करता है, तो 2/3%, यानी कि 3 में 2 आदमी जो है कृषि पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो कोई आदमी 3 है तो 3 में से 2 क्या है, कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो भारत की बात करें स्पेशल, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आपके सामने कि स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं। अब स्थानांतरण का क्या मतलब होता है, कभी यहाँ पे कृषि करना, फिर कुछ साल बाद यहाँ पे कृषि करना, फिर कुछ साल बाद यहाँ पे कृषि करना, यानी कि जगह बदल बदल के आपको कृषि कराया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला ही आपका सही आपका दिख रहा है। ठीक है, यानी कि इसको क्या कहते हैं कि जो है बदल बदल कर खेती करना। ठीक है, बदल बदल कर खेती करने को हम लोग स्थानांतरण कृषि कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। ठीक है, 10 का आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि मिट्टी पर खेती करने के विज्ञान और कला को डैश के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसके किस रूप में जानते हैं, तो इसको हम लोग कृषि के रूप में जानते हैं। अगर मान लीजिए कि मिट्टी पर खेती, ठीक है, अगर मिट्टी पर खेती करेंगे तो क्या होगा, कृषि ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने आसान क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में जो सक्षमता परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, जो कि आपका सिर्फ सीधा डायरेक्ट आपका बुक से ही लिया गया है। इस पर एग्जाम में हुआ तो क्या हुआ, SCERT से पूछा गया था और NCERT से पूछा गया था। सारा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं बुक से। अच्छा, द्वितीय क्रियाएं कौन सी होती है, तो द्वितीय क्रिया कौन सी होती है, तो आपका इस्पात होता है द्वितीय, डबल रोटी, कपड़ा बुनना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय में आता है, द्वितीय कारक में आपका यही आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या करा कि मिट्टी और जलवायु के अनुकूल स्थलाकृति डैश के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, मिट्टी और जलवायु के लिए हमको क्या करेंगे जिसमें उसके लिए स्थलाकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो आपको पता होगा, क्या पता होगा, तो इसमें हम लोग कृषि की गतिविधि करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि ये आपका ज़मीन हो गया। ठीक है, ज़मीन पे आप लोग क्या करेंगे, खेती वगैरह नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ज़मीन बंजर हो जाएगा। इसीलिए ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं, कृषि करते हैं, यानी कृषि को हम लोग गतिविधि में लाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्या करा कि विज्ञापन डैश गतिविधि का एक उदाहरण है। तो विज्ञापन क्या है, विज्ञापन क्या है बताइए, तृतीय में है। कोई भी ऐड देखते हैं, कोई भी प्रचार कराता है, तो इससे क्या होता है, ये सब आपका तृतीय में आता है। ठीक है, तृतीय में आपका ये सब आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट का आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि चलवासी कृषि किसे कहते हैं। अब चलवासी कृषि क्या होता है, चलवासी कृषि क्या होता है, यानी कि आप यहाँ पे खेती किए, अब यहाँ से पूरा कृषि खत्म हो गया, फिर यहाँ पे चले गए कृषि करने, फिर यहाँ पे चले गए कृषि करने, तो वो क्या होता है, वो आपका क्या हो जाएगा, 14 नंबर का देखिएगा कि पशुचारकों का जलवायु परिवर्तन के साथ साथ दूसरे स्थान पर जाना। बिल्कुल सही बात है। वे चारों की तलाश, चारों यानी ठीक है, चारों मतलब आपका चारा जो होता है पशु के लिए, तलाश में दूसरे स्थान पर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलवासी मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो दूसरी जगह क्यों जाते हैं, जब यहाँ का जो है आपका कोई भी चारा या फिर कोई भी अनाज खत्म हो जाता है। 15 नंबर देखेंगे कि श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि किस प्रकार की होती है। 15 देखेंगे तो किस प्रकार की होती है, यह देखेंगे
यह आपका निर्वहन कृषि, मिश्रित वाणिज्य कृषि, ठीक है, निर्वहन कृषि, मिश्रित कृषि और वाणिज्य, निर्वाहक और वाणिज्य कृषि, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए और 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। श्रम, यानी कि श्रम के लिए क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं और वाणिज्य कृषि करते हैं, यानी कि ए और बी, ए प्लस बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका डी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 16 का आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या कह रहा है कि वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जी, फूल और फल उगाने को डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो किसके रूप में जाना जाता है, तो आपको इसके उद्यान कृषि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उद्यान कृषि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो हॉर्टिकल्चर आपका बेसिकली यहाँ पे किससे संबंधित हो जाएगा, 17 का देखिएगा, या आपका हॉर्टिकल्चर, ठीक है, आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सब्जियों से हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर आपका सब्जी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर, 18 का आंसर दीजिएगा कि प्राथमिक क्रियाएं कौन सी है, प्राथमिक क्रियाएं कौन सी है, तो प्राथमिक क्रियाएं आपका जो है कृषि हो जाएगा, मछली पालन भी देख चुके ऊपर, पेड़ काटना, ये आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ये सब प्राथमिक क्रियाएं आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है, यानी कि श्रम के आधार पर और प्रौद्योगिकी के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है, तो ये आपका जो है 2 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंगूर की खेती डैश के रूप में जाना जाता है, अच्छा अंगूर की खेती किसके रूप में जाना जाता है वो आपको बताना है, अंगूर की खेती, ठीक है, देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, अंगूर की खेती के लिए द्राक्ष कृषि हो जाएगा, या फिर मत्स्य हो जाएगा, या फिर आपका रेशम हो जाएगा, या फिर उद्यान हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग कितना चैप्टर देखे, तो आज हम लोग देखे बेसिकली ज्योग्राफी का हम लोग तीसरा और चौथा चैप्टर देखे, टोटल मिला के हम लोग 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। 40 क्वेश्चन आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको लगातार सक्षमता परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। आपको पता होगा जैसे ही आपका एग्जाम का डेट आएगा उससे आपका 3 दिन पहले आपका जो है जीके का मैराथन, हिंदी का मैराथन और आपका जो है जीके हिंदी और बिहार स्पेशल का मैराथन चलेगा, यानी कि सब में आपका जो है 1,000 क्वेश्चन का मैराथन चलेगा। कितने क्वेश्चन का, 1,000 क्वेश्चन का, तीनों में 3 दिन में 1,000 क्वेश्चन कराया जाएगा। ये आपका लाइव कराया जाएगा, ठीक है, यह आपका लाइव कराया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।